अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं जी आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और रमज़ान जो है वो आप सबका बहुत अच्छे से गुजर रहा होगा। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड है। हमेशा यही कमेंट्स आते थे कि आप हमेशा बड़े डिज़ाइनिंग जो है ड्रेसेस के वही शेयर करती हैं, कभी बच्चियों के ड्रेसेस के डिज़ाइन जो है वो शेयर नहीं करती। तो इंस्टाग्राम पे भी मुझे इतने ज़्यादा मैसेजेस आते थे, तो आज की वीडियो उसी से रिलेटेड है। तो मैंने कुछ ड्रेसेस जो हैं वो स्टिच किए हैं। आप डिज़ाइनिंग देख लें, आप इस तरह से अपनी बच्चियों की जो है वो ईद के ड्रेसेस बना सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही लगेंगे जैसे रेडीमेड हों, लेकिन लेफ़्ट ओवर फैब्रिक जो हमारे ड्रेसेस में से बच जाते हैं उसकी मदद से हम बनाएंगे। तो ये मैंने ट्राउज़र स्टिच किया है। मैंने किसी ड्रेस के साथ जो है वो शॉर्ट्स जो है वो स्टिच नहीं किया, मैंने फुल ट्राउज़र जो है वो स्टिच किया है। और ट्राउज़र के ऊपर ये इस तरह से मैंने गोटा पट्टी जो है वो अटैच की है। सिंपल सा ट्राउज़र है, तो इसके साथ हमने इस तरह से कंट्रास्ट में फैब्रिक लिया है। अब ये फ्रॉक है। फ्रॉक के यहाँ पर ये देखिए नीचे पट्टी छोटी सी मैंने गोटा पट्टी जो है वो अटैच की है। फोल्डिंग करने के बाद जो है वो इस तरह से हमने फ्रंट और बैक साइड दोनों पर अटैच की है। और ये इसका घेर आप देख सकते हैं कि कितनी खुली है। और ये लेस जो है बाज़ार से आपको ईजिली मिल जाती है। ब्लैक कलर में भी मिलती है, गोल्डन में भी मिलती है, वाइट में भी मिलती है। तो इसमें से हमने एक फ्लावर कट करके यहाँ पर लगा लिया है। और स्लीव्स के ऊपर भी हमने इसी तरीके से गोटा पट्टी जो है वो अटैच की है। और दोनों साइड्स पर हमने इसी तरीके से अटैच किया। और ये नेक लाइन की अगर हम बात करें तो राउंड मैंने नेक रखा है और उसके ऊपर भी हमने लूप्स वाली लेस अटैच की है। और इसकी बैक साइड पर भी हमने बॉर्डर पर इसी तरीके से गोटा पट्टी सिल्वर में अटैच की है। और घेर आप देख सकते हैं कि कितना इसका खुला है। और यहाँ पर ये देखें, हमने दो पर्ल्स जो हैं बड़े वाले और उसके आगे छोटे पर्ल्स जो हैं वो अटैच किए हैं। और लूप्स के साथ हमने इस तरह से इसके पीछे वाली नेकलाइन जो है वो बनाई है। इस तरह से ये होता है क्योंकि बच्चियों के गले जो होते हैं वो छोटे छोटे से होते हैं। तो अगर हम थोड़ा सा नेक जो है वो छोटा रखेंगे और पीछे इस तरह से बटन लगा देंगे तो ड्रेस पहनाने में आसानी हो जाती है। और ये सेकंड नंबर पर ड्रेस है, बहुत ही क्यूट सा है। और इसका भी ट्राउज़र हमने सेम उसी तरीके से बनाया है। सेंटर में हमने इस तरह से चरमा डोरी लगाई है और दो हमने बारीक से पिंटेक्स डाले हैं। तो ये हमारा छोटा सा ट्राउज़र जो है वो बन गया। और ये क्यूट सी जो है फ्रॉक, इस तरह से हमने लूप्स वाला इसका ऊपर डिज़ाइन तैयार किया है। और ऊपर हमने दो बेल्ट लगाए हैं। ये देखिए, इस तरह से हमने दो बेल्ट लगाए हैं। और जस्ट बेल्ट ही नहीं लगाया, हमने साइड्स पर इसके ये इस तरह से बहुत ही खूबसूरत सी हमने जो टसल लेस होती है वो खुद बनाकर हमने लगाई है। तो ये लूप्स की मदद से ये देखिए हमने बहुत ही खूबसूरत सी इसकी पेटी जो है वो बनाई है। और चरमा डोरी जो है वो हमने इसके अंदर दी है। और ये इस तरह से हमने डोरी का इस बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाकर इसके अंदर जो है वो एडजस्ट किया है। और ये इसकी बैक साइड है। और बैक साइड पर हमने इसके दो बटन अटैच किए हैं, आप देख सकते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत, नीचे से आप देखिए कितना नीट है क्योंकि हमने इसको रफ नहीं छोड़ा। इसके ऊपर हमने पलटा लाजमी लगाया है ताकि ये बिल्कुल भी रफ ना लगे। और ये बैक साइड पर हमने इस तरह से दो टिच बटन जो हैं वो अटैच किए हैं। और साइड्स पर हमने टसल लेस खुद ऑर्गेन्जा की बनाकर लगाई है। आप सिल्क की, ऑर्गेन्जा की या फिर कोई भी लेस लगा सकती हैं। और चरमा डोरी और इस तरह से हमने फैब्रिक की डोरी बनाकर उसको शेप देकर वो हमने इस तरह से लगाई है। तो ये इस थोड़ा सा शॉर्ट्स में बनाया है, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये पूरा पूरा सा है। तो ये दूसरा ड्रेस जो है ये इस तरह से हो गया। ये इस तरह से लग रहा है तो जिसे बिल्कुल हमने रेडीमेड कोई ड्रेस जो है वो बाजार से लिया हो। ये हमारा थर्ड नंबर वाला ड्रेस आ गया। अब इसकी फॉल ज़रा चेक करें कि इसमें हमने कितने ज़्यादा चुनन डाले हैं और ये इतनी खूबसूरत लग रही थी। तो इसके साथ भी हमने इसी तरह से सेम ट्राउज़र जो है वो कंट्रास्ट में बनाया है। इसके ऊपर कोई डिज़ाइनिंग नहीं की। और नीचे हमने इस तरह से फ्रिल बनाकर फैब्रिक की लगाई है। तो ये देखिए कितनी ज़्यादा इसकी ये खुली फ्रॉक है और कितनी ज़्यादा इसमें चुनट्स पड़ रही हैं। जब बच्चियाँ इस ड्रेस को पहनती हैं तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पर पेटी के ऊपर हमने पहले लेस अटैच की है और नीचे हमने तीन तीन उसी कलर के लूप्स जो हैं वो अटैच किए हैं, जिससे बहुत ही अच्छी लुक आती है। तो स्लीव्स के ऊपर हमने इस तरह से काफ़ी ज़्यादा खुली हमने स्लीव्स रख ली थी। और इस तरह से हमने सेंटर में इसकी चुनट्स जो हैं वो डाले हैं। और आगे हमने इसके ये इस तरह से लेस जो है वो अटैच की है। नेक लाइन की अगर हम बात करें तो ये देखिए मैंने क्या किया है कि ऑर्गेन्जा की पट्टी ली है, उसके ऊपर मैंने इस तरह से फ्रिल जो है वो बनाकर वो मैंने नेक के ऊपर अटैच की है। ये फ्रंट नेक आ गया। और बैक नेक पर भी मैंने उसी तरह से बिल्कुल पट्टी बनाकर जो है वो पर्ल्स अटैच किए हैं ताकि ड्रेस पहनने में आसानी हो सके। तो ये देखिए कितनी खुली फ्रॉक है, बहुत अच्छी लगती है इस तरह की फ्रॉक्स जो हैं वो पहनी हुई। अगर खुली खुली फ्रॉक हो तो वो शॉर्ट भी होंगी ना तो वो बहुत अच्छी लगेंगी। तो ये हमारा थर्ड नंबर का ड्रेस आ गया।
जो जो ड्रेस आपको अच्छा लग रहा है आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकती हैं ताकि आपको ड्रेस को स्टिच करने में आसानी हो सके। तो ये हमारा 4th नंबर का ड्रेस है और इतना क्यूट है ये, आप देख सकते हैं। इसके साथ जो हमने शलवार बनाई है ये बहुत अच्छी लगती है, ट्यूलिप शलवार है। और वैसे भी आजकल इसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, बच्चियों की ड्रेसेस हों या फिर लेडीज़ किसी भी एज की लड़की हो उसके इस तरह की शलवार जो है वो पहनी हुई बहुत अच्छी लगती है। तो ये ट्यूलिप शलवार हमने इसके साथ बनाई है और इसके ऊपर हमने गोल्डन कलर की गोटा पट्टी अटैच की है और ये साथ बेल्ट भी हमने बनाकर लगाया है। तो ये बहुत ही क्यूट सी शलवार जो है हमने इस ड्रेस के साथ जो है वो बनाई है। बच्चियों की इस तरह के ड्रेसेस लाजमी स्टिच किया करें कि जैसे प्लाजो हो गया, ट्यूलिप शलवार हो गई, वैसे सादा शलवार हो गई, तो ये बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये भी इसी तरह से हमने कंट्रास्ट में इसके साथ फैब्रिक लिया है। ये इसकी पेटी के ऊपर हमने इस तरह से लूप्स को सीधा करके इसका फ्लावर बनाकर हमने अटैच किया है। ये फ्लावर्स को अटैच करने के बाद हमने इसको इस तरह से, ये देखें, सुई की मदद से पक्का भी कर लेना है लाजमी। और इसके ऊपर हमने पर्ल्स भी लगाने हैं और ऊपर हमने लेस अटैच की है और बैक साइड पर हमने इसके पैच अटैच की है और नीचे वाली साइड पर ये देखिए हमने फैब्रिक लगाया है ताकि इसके अंदर से कुछ भी नज़र ना आए। और 2 बेल्ट हमने ऊपर लगाए हैं और बेल्ट की साइड्स पर हमने फ्रिल लगाई है और फ्रिल के किनारी पर हमने गोल्डन कलर की गोटा पट्टी जो है वो अटैच की है। बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है जैसे कोई रेडीमेड ड्रेस होता है, पहनने के बाद भी इसकी लुक जो है वो बहुत खूबसूरत आती है। तो ये आप देख सकते हैं कि इसके जो बेल्ट है उसके साइड्स पर हमने फ्रिल जो है वो अटैच की है। तो ये हमारा 4th ड्रेस जो है इसकी लुक कुछ इस तरह से है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकती हैं अगर आपको पसंद आ रहा है। तो एयरलाइन में इसकी हमने कटिंग की है और नीचे से बिल्कुल बे शेप में है, जैसे बे की शेप होती है, नीचे से हमने इसको इस तरह से राउंड शेप जो है वो दी है। ये हमारा 5th ड्रेस आ गया। ये भी छोटी छोटी सी बारीक बारीक से फ्लावर्स हैं और इसके साथ हमने ब्लैक कलर के कंट्रास्ट में ट्राउज़र जो है वो तैयार किया है। थोड़ा सा खुला हमने ट्राउज़र इसके साथ बनाया है। तो इसकी भी ये देखें हमने काफ़ी ज़्यादा फ्रिल जो है वो बनाई है, नीचे से बहुत ही खुली है। तो इसकी पेटी के ऊपर हमने ये जो ऑर्गेन्जा फैब्रिक होता है उसकी दोनों साइड्स पर को फोल्ड करके हमने इसकी चुनर्स बनाकर इस तरह से एक पट्टी सी बना दी है, दोनों साइड्स पर लगाई है। और ये हमारे पास लेस है। लेस जो है अगर इस तरह से थोड़ी सी चौड़ी है आपके पास तो अगर आप डायरेक्टली उसको लगा देंगी तो उससे खचाव आ जाता है पेटी में। लेकिन आपने क्या करना है कि जहाँ पर फ्लावर्स हैं उनको आपने कट करके सेपरेट कर लेना है। मतलब कहने का जहाँ से फ्लावर्स आपस में जॉइंट होते हैं आपने वहाँ से उनको सेपरेट कर देना है। तो ये पीछे हमने इसी तरीके से एक पल जो है वो अटैच किया है और ये इसकी बैक साइड आ गई। तो यहाँ पर हमारी वीडियो बिल्कुल कंप्लीट होगी। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको आज की ड्रेसेस की डिज़ाइनिंग जो है वो कैसी लगी। तो आई होप आपका जो गिला था वो ख़त्म हो गया होगा। एक और वीडियो है जिसमें मैं आपके साथ और ड्रेसेस की डिज़ाइन भी बच्चियों के शेयर करूँगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में हमेशा याद रखा करें। मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।